आइए, कहानियों की दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर रामजी भाई। आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूं। समय रहने पर सुबह सुबह मैं अपना काम पूरा करके एक पार्क में घूमने चला जाता हूं। वहां कुछ नए पुराने लोगों से भेंट हो जाती है। पार्क के एक चक्कर में लगा चुका था, फिर अपने मित्रों के आने का इंतजार करने के लिए मैं एक पेड़ के नीचे पड़े बेंच पर बैठ गया कि दूसरा चक्कर सबके साथ लगाऊंगा। वहीं पास में पड़े दूसरे बेंच पर दो बुजुर्ग बैठकर आपस में घर गृहस्थी की बातें कर रहे थे। दोनों बेंच की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, इसलिए उन दोनों बुजुर्ग लोगों की आपस की बातें साफ साफ हमें सुनाई दे रही थी। बिना कुछ बोले मैं उनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनने लगा। पहला बोला, यार मेरी एक पोती है, शादी के लायक हो गई है। यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए किया है, नौकरी करती है, लंबी और सुंदर भी है। कोई लड़का नजर में आए तो बताना। दूसरा बुजुर्ग बोला, बताओ आपकी पोती को किस तरह का घर परिवार चाहिए। पहला बुजुर्ग बोला, कुछ खास नहीं चाहिए, बस लड़का एमए एमटेक किया हो, उसका अपना घर हो, कार हो, घर में एसी हो, नौकरी हो, अच्छी सैलरी, कम से कम 1 लाख रुपया तक तो हो ही, और अगर नौकरी ना हो तो अच्छा सा बड़ा सा जमा जमाया व्यापार हो। इतना सब हो तो बात बन जाएगी। दूसरे बुजुर्ग ने पूछा, बस इतना ही या और कुछ चाहिए। पहला बोला, हाँ, सबसे जरूरी बात यह है कि लड़का अकेला होना चाहिए, माँ बाप भाई बहन नहीं होने चाहिए। वो क्या है ना, परिवार में बाकी सब लोगों के रहने पर आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। यह सुनकर दूसरे बुजुर्ग की आंखें भर आईं और फिर अपनी पैंट की जेब से रुमाल निकालकर आंखें पोंछते हुए बोला, हाँ यार, मेरे एक निकट के दोस्त हैं, उनका एक पोता है, उसके भाई बहन नहीं हैं। माँ बाप अभी कुछ दिन पहले कोरोना की महामारी में चल बसे। यहीं अच्छी नौकरी है, लगभग 1.5 लाख की सैलरी है, गाड़ी है, बड़ा सा बंगला है, घर में नौकर चाकर है। पहला बोला, तो बात चलाओ, करवाओ ना रिश्ता पक्का। दूसरा बोला, मगर उस लड़के की भी यही शर्त है कि लड़की के भी माँ बाप भाई बहन या कोई रिश्तेदार ना हो। कहते कहते उनका गला भर आया। फिर बोले, अगर आपका परिवार आत्महत्या कर ले तो बात बन सकती है, आपकी पोती की शादी उससे हो जाएगी और वो बहुत सुखी रहेगी। पहला बोला, ये क्या बकवास है, हमारा परिवार क्यों करे आत्महत्या? कल को उसकी खुशी में दुख में कौन उसके साथ उसके पास होगा? दूसरा बोला, वाह मेरे दोस्त, वाह, खुद का परिवार परिवार है और दूसरे का कुछ नहीं। पहले वाला बुजुर्ग बेहद शर्मिंदगी के कारण कुछ नहीं बोला और उठकर वहां से चला गया। मेरे दोस्त, अपने बच्चों को परिवार का महत्व समझाओ। घर के बड़े, घर के छोटे, सभी अपनों के लिए जरूरी होते हैं, वरना इंसान खुशियों का और गम का महत्व ही भूल जाएगा, जिंदगी नीरस बन जाएगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए आप इस चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा घंटी अवश्य दबाएं। अगली भेंट होने तक सभी को नमस्कार।